कथा है कि हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अकबर की कैद में रहकर की थी। अब उसी चालीसा को मातोश्री के बाहर पढ़ने की बात कहने पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा पुलिस की कैद में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुश्तैनी घर महाराष्ट्र की सबसे ताकतवर जगह माना जाता है, इसीलिए मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहना नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा पर भारी पड़ा। पुलिस ने सांसद नवनीत और रवि राणा पर धारा 153A यानी धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया है। यहाँ पर खार पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है नवनीत राणा और रवि राणा। 153A सेक्शन आईपीसी के तहत लगाया गया है उन लोगों के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि धार्मिक लोगों की भावना जो है वो जो आप कह सकते हैं कि भड़काने की कोशिश की गई है। कल नवनीत राणा ने कहा था, प्रिवेंटिव नोटिस उनको दिया गया था, उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि वो मातोश्री जाएगी। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ कई बयानबाजी उन्होंने की। उसके बाद शिव सैनिकों ने यहाँ पर आके कंप्लेन दर्ज कराई थी। उस कंप्लेन के बाद एफआईआर रजिस्टर करी गई मुंबई पुलिस की तरफ से। उसके बाद उन दोनों को अपने घर से यहाँ पर लाया गया और अरेस्ट दिखाया गया, क्योंकि ये सेक्शंस नॉन बेलेबल हैं, इसीलिए उन्हें कोर्ट में कल प्रोड्यूस किया जाएगा। तो साफ तौर पर एक राजनीतिक मिशन लेकर के जो वो निकले थे और उसके तहत उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ। उद्धव ठाकरे को लगा है कि अभी उनकी रावण की लंका जलने जा रही है। अरे हिंदुस्तान में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब के पुत्र हनुमान चालीसा बोलने वाले को जेल में डालेंगे? ये उद्धव ठाकरे, इनकी रावण की लंका हम जला के रहेंगे। मैं सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को मिलने जा रहा हूं, देखता हूं ठाकरे सरकार में कितना दम है। सुबह से ही हनुमान पर महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। विवाद चालीसा का उद्घाटन अगर नवनीत राणा ने किया तो उसका समापन करने की जिम्मेदारी शिवसेना ने अपने सैनिकों को दी। इसके बाद तो हंगामा जोरदार रहा। बजल कर रहे हैं, बजल होने के बाद उनको प्रसाद मिलेगा। रवि राणा को बजल होने के बाद प्रसाद मिलेगा। उनको हम इधर ये करते हैं, इन्वाइट करते हैं कि आ जाओ, हम लोग प्रसाद देने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ कर लिया और आप लोग प्रसाद देने जाएंगे? प्रसाद तो छोड़ो, संकट वहाँ पे उनका खासदार की खतरे में था। हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने शुरू किया, हमको मत सिखाओ। ये शिवसैनिक के रास्ते में भी बैठ जाती है। आप लोग मेकअप पाउडर वाले हो, आप रास्ते में नहीं आ सकते हो। अरे अरे शिवसेना, अरे मुंबई आपल्या साहेबांचे, अरे मुंबई आपल्या साहेबांचे। हालात ये हो गए कि मातोश्री के बाहर जाने की बात सुनकर शिव सैनिकों का गुस्सा पहले 7वें आसमान पर पहुंचा और फिर किसी बम की तरफ हटा। शिव सैनिकों ने राणा दंपति के घर की तरफ जाने वाली सड़कें जाम कर दी, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, बिल्डिंग के नीचे डेरा जमाकर बैठ गए और ऊपर से धमकी ये कि नवनीत और रवि राणा घर के बाहर कदम रख कर तो दिखाएं। राणा और उनके फैमिली ने कहा गया था कि हम मातोश्री के बाहर आएंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मातोश्री में घुसेंगे और हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। मातोश्री ये हर एक शिव सैनिक के लिए मंदिर समान है। आज उद्धव साहब को हम भगवान समान मानते हैं और अगर कोई हमारे मंदिर पर आक्रमण करने की भाषा करने वाला होगा तो शिव सैनिक का आक्रामक होते ही है। इसीलिए पिछले 2 दिन से आपको शिव सैनिक रास्ते पर दिख रहे हैं। हालांकि नवनीत राणा और रवि राणा की ओर से मातोश्री के बाहर न जाने का बयान भी आया, लेकिन हंगामा फिर भी शांत नहीं हुआ। शिव सैनिकों के हंगामे के बाद राणा दंपति ने शिव सैनिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया है। जान से मारने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। कल बांद्रा कोर्ट में नवनीत और रवि राणा को पेश किया जाएगा। फिलहाल नवनीत और रवि राणा को पुलिस ने उनके घर में ही हिरासत में रखा है। मुंबई से साहिल जोशी, विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।